बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का यानी दर्जा 8 का हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, हिसाब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे अक्लीदी सी शक्लों की समझ व फहूम यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। पिछले बार भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, समझा था। उसमें सिंपल फिगर्स के बारे में जाना था, क्लोज फिगर के बारे में जाना, यानी कि सिंपल फिगर्स क्या है और बंद फिगर्स क्या है, यानी कि क्लोज फिगर क्या है। इसमें उसी का कुछ पार्ट हम है, जैसे कुछ उसमें बहुत सारे मिसालें हैं जो कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो अगर बात देखिए कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम इन फिगरों की बात करें, इन शक्लों के नमूने की बात करें, तो ये देखिए ये अलग अलग नमूने दिए हैं, ठीक है। इन शक्लों का अजला यानी कि इसका कितना साइड होगा, उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको हम लोग जब हम जोड़ते हैं यानी चारों अगर हम जोड़ते हैं, उसका मतलब कहने का मतलब है कि उसका अगर हम चारों जैसे ये है, मान लीजिए ये और ये, अगर हम तीनों मतलब जोड़ते हैं तो मिलके कितना क्या बनता है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से मतलब सवाल जो है वो दिया गया है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि मान लेते हैं कि अजला है क्या, यानी कि एंगल्स क्या है। तो देखिए एंगल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो एंगल्स होता है वो हम पहले समझ लेते हैं कि एंगल किसको कहते हैं। तो देखिए यानी कि अजला किसको कहते हैं, तो मान लीजिए तो ये क्या है, मुसल्लस है। अब क्या है कि एक यहाँ से यहाँ तक के बीच में जब हम जाते हैं तो ये एक एंगल बनता है, ये एक एंगल बनता है, या एक ये एंगल बनता है। इसको हम अजला बोलते हैं। उर्दू में अजला, हिंदी में कोण बोल सकते हैं और अंग्रेजी में इसको एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका ये क्या है, तो देखिए बच्चों कि ये जो मुसल्लस होते हैं इनका जो अजला होता है वो एक अजला 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री का। तो क्या होता है कि अगर हम ये 60 और 60 बोलते हैं तो ये बन जाता है 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि बच्चों कि अगर हम मुसल्लस के बारे में बात करें यानी कि ट्रायंगल्स के बारे में बात करें तो इसका जो अजला होगा वो 180 होगा। 180 का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमको अजला के बारे में जानने की कोशिश करनी है कि अजला क्या है, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि इसका नंबर कितना होता है, ठीक है। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब हो जाएगा कि ये, तो ये जो साइड होगा, कहने का मतलब है ये यानी कि ये जो कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में होता है, ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 गुना 4 यानी कि 9 चौके 36। तो कहने का मतलब है कि जब हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं यानी कि सर्बिया अजला यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स की बात अगर हम करते हैं तो इसका जो शक्ल होगा मतलब अजला जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। और इसको जब हम मतलब कहने का मतलब इसको जब हम एंगल्स की बात करेंगे यानी अजला के बारे में बात करते हैं तो इसका जो अजला होता है वो 360 होता है। तो अलग अलग तरीके से ये दिया है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे कि ये एक क्या है, ये इस तरह से कुछ एक फिगर दिया हुआ है, एक तस्वीर दी गई है। इसका जो वैल्यू है मान लेते हैं 60 दिया है, इसका मान लीजिए कि 80 दिया है, इसका मान लेते हैं कि इसका मान लेते हैं कि 70 दिया है, ठीक है। x निकालना है मुझे। क्या निकालना है? x निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अजला दिया हुआ है यानी कि जो पूरी तरह से हम लोग जोड़ के लिखे हुए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ये है x प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस इक्वल टू 360, ठीक है। 360 करेंगे
उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए 8 7 15 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 210। कितना हो गया 210, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को हम लोग क्या करेंगे 360 में से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। ये जो x होगा 360 में से यानी कि हो जाएगा 150, यानी कि 150 डिग्री होगा। तो बच्चों ये जो है खमसा हो गया, मुसद्दस हो गया, ये सब जो है ये सारी जो चीजें हैं, इसी तरह के बहुत सारे आपको सवाल जो है मुख्तसर आपको सवाल जो है आपको मिल जाएंगे। आपको आपके जो चैप्टर हैं, आपके जो किताब है उसमें मिल जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि इसको आपको याद कर लेना है और जहां इसकी जरूरत हो उसको हमको बना लेना है। जैसे इसमें जैसे हेक्सागोन है, पेंटागोन है, क्वाड्रिलेटरल्स है, मुसल्लस है। तो कहने का मतलब है कि पेंटागोन, हेक्सागोन, उसके बाद भी आता है हेप्टागोन आता है, नैनो आता है, डेका आता है, ठीक है। ये सब आपको किताब में मिल जाएंगे और आपको क्या करना है कि उसको याद कर लेना है। याद कर लेने के बाद जो भी सवाल जिस हिसाब से पूछा जाएगा उसमें उसको इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होता है बच्चों की, इसमें वितिर का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका, वितिर का। तो वितिर का इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि इसको वितिर का इस्तेमाल करने का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। क्या मतलब है, ये जैसे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को बीच से काट दिया जाए। जैसे कोई बॉक्स है, कोई बड़ा सा बॉक्स है, तो उस बॉक्स को बीच से काट देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वितिर हो जाएगा, यानी कि डायगोनल हो जाएगा। तो उसका निकालने का अलग तरीका होता है, उसका अलग तरतीब होता है। वो जैसे जैसे क्लास हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। तो बच्चों ये सब कुछ चीजें थी जो हमने मोटे तौर पे आपको बता दिया है। और आपको अगर दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फिर से समझाने की कोशिश हम लोग करेंगे और आपको सही जवाब देने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों इसको आपको याद कर लेना होगा। आप कॉपी किताब निकाल के इसको याद कर लीजिए।